Good morning, students. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are going to learn the chapter 4 of class 6 science, and the chapter name is Exploring Magnets. So let's start the chapter. Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing the short stories. Her grandmother loves listening to her stories, and so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. Reshma lives बेसिकली रेशमा रहती है कोस्टल टाउन में केरला के और उसको स्टोरी लिखने का बहुत शौक है। वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए स्टोरीज लिखती रहती है और उसकी ग्रैंड मदर को भी स्टोरी सुनना काफी पसंद है। तो रेशमा एक न्यू स्टोरी लिख रही थी ग्रैंड मदर की 60th बर्थडे पे। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find the direction at night, but in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and the stars were not visible. यहाँ पे स्टोरी है एक शिप की जो मसाले कैरी कर रही थी केरला से बाहर के देशों में। ओके, और उस समय रेशमा को पता था कि जो सेलर्स थे वो स्टार्स से डायरेक्शन पता करते थे कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। बट उसकी सिचुएशन में ऐसी एक सिचुएशन आई कि सेलर्स एक स्टॉर्म के अंदर फंस गए, एक ओवरकास्ट स्काई और जहां पे कोई स्टार्स विजिबल नहीं है। Reshma could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find the direction. और रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बता पाती है क्योंकि उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा कि सेलर्स अपनी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। She searched for information on the internet and her school library. She learned that the travelers use a device known as the magnetic compass for finding the direction. उसके बाद उसने सर्च करी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपनी स्कूल लाइब्रेरी और उसने देखा कि सेलर्स के पास में एक डिवाइस होती है जिसको वो बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। उससे डायरेक्शन वो लोग पता करते हैं। Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed. A writing board in her school also had a duster with a magnet. रेशमा ने देखा था कि पेंसिल बॉक्स और पर्सेस के अंदर एक मैग्नेट होता है जिससे कि वो क्लोज रह पाते हैं। और इवन राइटिंग बोर्ड जो उसके स्कूल में था उसके में भी एक डस्टर है जिसमें अंदर मैग्नेट है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. She now became curious to learn more about the magnets and magnetic compass. Some common items that have magnets attached to them. आप देख सकते हो इनके अंदर मैग्नेट्स अटैच है, जैसे कि मोबाइल कवर हो गया, एक पेंसिल बॉक्स हो गया, अलमारी हो गई या फिर फ्रिज हो गया। The magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as the lodestone, which were discovered in the ancient times. जो मैग्नेट सेलर्स यूज करते हैं ओल्डन डेज में वो बेसिकली नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे। उनको हम क्या बोलते हैं? लोड स्टोन्स, जो डिस्कवर्ड हुए थे एंशियंट टाइम्स में। लेटर ऑन पीपल फाइंड आउट दैट मैग्नेट कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। उसके बाद लोगों ने और पता लगाया कि मैग्नेट्स जो थे पीसेस ऑफ आयरन से भी बन सकते हैं। Nowadays we have magnets made up of different materials और आज के टाइम में मैग्नेट बहुत से अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। The magnets that you find in a school laboratory and those used in pencil box, stickers, toys and or all artificial magnets. और जो भी आप अपने स्कूल लैब में या फिर पेंसिल बॉक्स स्टिकर्स में फाइंड आउट करते हो वो सभी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट ही हैं। The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure. मैग्नेट बहुत सारी शेप का होता है, उनमें से कुछ शेप यहां भी दे रखे हैं जैसे कि बार मैग्नेट, एक यू मैग्नेट शेप और एक रिंग मैग्नेट। Magnetic and non-magnetic materials. Now the activity, let us explore. Collect a few objects made up of different materials and also a magnet. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करना है, ठीक है, और जो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं और एक मैग्नेट को भी।
प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1। और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो स्टिक कर जाएगा मैग्नेट से, और उनको एक टेबल के अंदर अपनी प्रिडिक्शन लिखनी है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको मैग्नेट अपने हाथ में रखना है और एक एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे उसके पास में लाना है वन बाय वन, और ऑब्जर्व करना है कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टिक कर जाएगा मैग्नेट से। देखिए इतने सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो स्टिक कर सकता है मैग्नेट से। इस तरह की टेबल आपको बनानी है कि ऑब्जेक्ट क्या है और मटेरियल किस चीज से बन के मिलके बना हुआ है, और वो अट्रैक्ट होता है या फिर नहीं। Was your prediction correct for all the objects? Which material stuck to the magnet? What conclusion can you draw? आपका क्या प्रोडक्शन था, क्या वो करेक्ट था जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिली? कौन से ऐसे मटेरियल्स थे जिसके साथ में मैग्नेट स्टक हुआ? क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो? Through this activity, we find out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it, while others were not. इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए, बल्कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुए। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जो अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट से, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, निकल एंड कोबाल्ट और अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। जो मेटल आयरन है वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसी तरीके से निकल और कोबाल्ट भी ऐसे मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक हैं। Some of their combinations with other metals are also attracted towards magnets। और उसके साथ में अगर उनका किसी मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन है तो भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट के टुवर्ड्स। The materials which are not attracted towards a magnet are called the non-magnetic materials। और ऐसे मेटल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम बोलेंगे non-magnetic materials। Which materials listed in table are found to be non-magnetic? Now, the poles of magnet activity. Let us investigate. Spread some iron filings, very small pieces of iron on a sheet of paper. Place a bar magnet over them. Tap the paper and observe carefully what happens to the iron filling. आपको यहाँ पे स्प्रेड करना है कुछ आयरन फिलिंग्स, बहुत ही छोटे छोटे पीस आयरन एक पेपर के शीट के ऊपर, और उसको बेसिकली बार मैग्नेट को उनके जस्ट प्लेस करना है ऊपर। टैप करना है पेपर को वेरी केयरफुली, ओके, और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है आयरन फिलिंग्स के साथ में। Do you observe anything special about the way they stick to the magnet? Do the iron filling stick all over the magnet uniformly, or do the iron filling stick more at some places? आपको ऑब्जर्व करना है कि आयरन फिलिंग्स कहां कहां स्टिक हुई बेसिकली, ठीक है। क्या वो मैग्नेट के सभी तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, या फिर वो किसी पर्टिकुलर कोने में जाके ही स्टिक आउट हुई हैं, ठीक है। We find out maximum iron fillings stick near the ends of the bar magnet as shown in figure, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet। यहां पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग्स स्टिक होंगी वो उनके पोल्स के ऊपर होंगी, ठीक है, मींस कॉर्नर्स के ऊपर, और बहुत ही कुछ ऐसी आयरन फिलिंग्स होंगी जो अलग अलग पार्ट में होंगी, जैसे कि सेंटर में या कुछ अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन सबसे ज्यादा कॉर्नर्स में ही होंगी। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet, the north pole and the south pole। Most of the iron filings stick to the poles of a magnet of any shape। ये जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, इनको हम दो पोल्स बोलते हैं, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इनका क्या क्या नेम है, एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। और सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स इन्हीं पोल्स पे जाके अट्रैक्ट होती हैं। तो
It is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pair, even in the smallest piece of the magnet. A single north pole or a south pole cannot exist. So basically, एक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि किसी भी मैग्नेट का एक सिंगल पोल हो। कोई भी मैग्नेट को अगर छोटे से छोटे टुकड़े में भी काट दिया जाए तो भी इसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही ऑलवेज, और एक पेयर में ही होगा। ठीक है, सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस। Activity 4.3, let us experiment. Suspend a bar magnet with a thread tied to the middle of magnet as shown in figure. You may need to adjust the portion of the string till the magnet is balanced horizontally. एक आपको बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है एक थ्रेड के साथ में जो टाइड है मिडिल ऑफ द मैग्नेट से, और आपको उसका पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ओके, ये टेबल है और टेबल पे स्ट्रिंग करना है इसको। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट टू कम रेस्ट। उसके बाद में जस्ट आपको रोटेट करना है, मैग्नेट घुमाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उसको रेस्ट पे आने देना है। नाउ मार्क द पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। Join these 2 points on the ground with this line. This line indicates the direction along which the magnet comes to rest. बेसिकली एक नीचे एक पेपर लेना है आपको और जो भी डायरेक्शन में वो रेस्ट में आ रहा है, ठीक है, जैसे सपोज इस डायरेक्शन में रेस्ट में आ रहा है तो ये आपको वहां पे मेंशन करना है। Now again rotate the magnet by giving a gently push at its one end and wait till it comes to rest. Let the magnet rest along the same line. उसके बाद में जस्ट अगेन जेंटली पुश करना है और वेट करना है कि रेस्ट पे आए। क्या वो सेम लाइन पे रेस्ट में आएगा? What direction does this line indicate along which the magnet rests? How can we find it out? If we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea where east or west is. Hence, we can locate the direction along which the magnet rests. A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. The end of the magnet that points toward the north direction is called the north-seeking pole or the north pole of the magnet. The other magnet that points toward the south direction is called the south-seeking pole or the south pole of the magnet. अब जिस डायरेक्शन में जो बार मैग्नेट था, ठीक है, अपनी रेस्ट पोजीशन में आएगा, ठीक है, उस वो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। ओके, और जो नॉर्थ के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और अदर एंड जो इसके जो रिवर्स एंड होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा और उसको हम बोलेंगे साउथ सीकिंग पोल या फिर एक साउथ पोल मैग्नेट का। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet. और एक freely suspended magnet जो होता है वो भी रेस्ट करता है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो इटसेल्फ अपने आप एक बहुत बड़ी जियांट मैग्नेट है। Now repeat this activity. Small iron bar in place of the bar magnet. What do you observe? Does it always rest along the north-south direction? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnet rests along the north-south direction. This activity proves us that with a way to test whether a piece of magnet is a magnet or not. आप इस डायरेक्शन बेसिकली एक्टिविटी को कोई से भी स्मॉल आयरन बार के साथ में भी कर सकते हो, बट उसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो सेम डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगी। तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो आयरन का मटेरियल है ये मैग्नेट है या नहीं है। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find directions. और इस तरीके से एक प्रॉपर्टी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा रेस्ट में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। इसी के बेसिस पे ही हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और इस बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैग्नेटिक कंपास बना है।
So based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding directions. It has a magnet in the shape of a needle which can rotate freely. और ये जो बेसिकली निडल है ये मेरी एक मैग्नेट ही है जो फ्रीली रोटेट हो सकती है और वो रेस्ट में किस डायरेक्शन में होगी रोटेट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में. ओके. The needle of a magnetic compass indicates the north-south direction. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. After some time, the needle comes to rest in the north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. कंपास को हम जस्ट एक जहां भी हमें डायरेक्शन पता करना है वो वहां पे रख देंगे और कुछ टाइम के बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगी. Now all the directions at that place are as indicated on the dial. आप डायल पे देख सकते हो कि इस तरीके से सारी डायरेक्शन मेरी पता हो सकती हैं. A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in figure. The magnet in the shape of needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily, that is, it can rotate freely. The end of the needle which rests in the north-south direction is usually painted red. Below the needle there is a dial with directions marked on it. Now another activity, let us collect a few materials like a cork piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass ball and water. आपको कुछ materials collect करने हैं basically यहाँ पे, जैसे कि cork piece, iron swing needle, एक permanent bar magnet, a glass ball और water. Now place the iron swing needle on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. आपको आयरन स्विंग निडल जो है वुडन टेबल के ऊपर रखना है और एक पोल कोई सा भी मैग्नेट का एक एंड ऑफ द निडल पे होना चाहिए. नाउ मूव द मैग्नेट ओवर द निडल along its length as shown in figure 4.7a. When it reaches the other end of the needle, lift it up. उसके बाद में आपको इस तरीके से कुछ निडल को बढ़ाना है आगे. ठीक है. Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you begin and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. Again आपको सेम पोल मैग्नेट का लेके आना है जहां आपने सेम निडल से स्टार्ट किया था और इस प्रोसेस को आपको 30 to 40 टाइम्स ब्रिंग करना है. Now bring some iron fillings or steel pins near the needle. If the pin or iron fillings get attracted to the needle, then it means that needle has become a magnet. उसके बाद में आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस उस निडल के पास में लानी है और अगर वो आयरन पिंस या फिर एक आयरन फिलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट होने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो जो बेसिकली नेल था या स्विंग निडल थी वो भी मैग्नेट बन चुकी है. नाउ पास द निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली. फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर. उसके बाद में पास करना है इस निडल को एक कॉर्क के थ्रू हॉरिजॉन्टली और उसको ग्लास बॉल में रख देना है और इस तरीके से कि वो वाटर के हल्का सा ऊपर ही रहे. नाउ when the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use. Note the direction in which either side of the needle point. जब ये निडल पॉइंट जो है बेसिकली रेस्ट पे आ जाएगा तो हमारा जो मैनुअल मैग्नेटिक कंपास है वो रेडी है यूज करने के लिए. Now rotate the cork gently and wait till it stops rotating. Repeat this few more times to the end of the needle, always point in the same direction. उसके बाद में आपको कॉर्क को रोटेट करना है मल्टीपल टाइम्स और आपको देखना है कि क्या सेम डायरेक्शन में ही वो एंड अप हो रहा है. Much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the magnetic compass made by you was used by Indians for navigation at sea. It consisted of a magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called the Matsya Yantra or Mach Yantra. ये जो आपने मैग्नेटिक कंपास देखा ये तो मॉडर्न जमाने का है बट इंडियंस के टाइम पे जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसी के जैसा ही एक मैग्नेटिक कंपास बनाया था उन्होंने जिसको वो बोलते थे मत्स्य यंत्र जो
वो क्या करते थे कि एक फिश शेप आयरन पीस रखते थे और ऑयल के वेसल में रख दिया करते थे और उसके बेसिस पे ही वो डायरेक्शन पता लगाया करते थे। Now, attraction and repulsion between the magnets. Let us experiment. Take a pair of the bar magnet on which north and south poles have been marked. Mark the two bar magnets H, A and B. यहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट का पेयर लेना है जिसपे कि नॉर्थ और साउथ पोल ऑलरेडी मार्क हो, ठीक है, और मार्क कर देना है दोनों मैग्नेट्स को एस ए एंड बी. नाउ place the longer side of the magnet A over the 5 to 6 round shaped pencils as shown in figure. आपको लॉन्गर साइड जो मैग्नेट का है ए का, ओके, उसको आप 5 to 6 राउंड जो पेंसिल के ऊपर रखना है आपको. Now bring on one end of a magnet near the end of magnet A placed on the pencil. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. उसके बाद में bring करना है एक एंड मैग्नेट B का towards the another end. ओके, और आपको इसमें देखना है कि क्या होता है आगे. Now next, bring the other end of the magnet B near the same end of the magnet A. Touch the magnet A on the pencil begins to move. Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? अब आपको इसमें देखना है कि another end जब आप लेके आएंगे इसके पास में, तो मूवमेंट पेंसिल का किस तरफ है, उसके टुवर्ड्स है या उससे दूर की तरफ है. You will see that the unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet, attract each other, and the like poles, that is either the north pole or the south pole of both magnets, repel each other. इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, बट नॉर्थ और नॉर्थ पोल या साउथ और साउथ पोल जो हैं वो आपस में रिपेल आउट करते हैं. ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे अगर अपोजिट हैं, और अगर सेम है तो मेरे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे. Now repeat the activity by using an iron bar in place of the one of the magnets. What did you observe this time? इस एक्टिविटी को रिपीट करना है मेरे को, जस्ट एक मैग्नेट से रिप्लेस करके एक आयरन बार को रखना है. You will find that both ends of the iron bar will be attracted by both north and south pole of the magnet. और आप ये फाइंड आउट करेंगे आयरन बार का दोनों ही जो बेसिकली दोनों ही क्या कहते हैं छोर हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल से अट्रैक्ट करेंगे. फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू फाइंड आउट दैट द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन. और इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट रिपेल करती है तो यानी कि वो मैग्नेट है. कोई भी आयरन बार अगर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो उसकी में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, वो शो आउट होगी. नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. आपको एक मैग्नेटिक कंपास एक बार मैग्नेट रखना है. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट. आपको एक मैग्नेटिक कंपास को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखना है और उसको बेसिकली रेस्ट पे आने देना है. Now slowly bring the north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? उसके बाद में आप देखोगे कि नॉर्थ पोल जो है एक बार मैग्नेट का और जो कंपास का नॉर्थ पोल है उन दोनों को पास में लाना है. तो आपको देखना है कि क्या निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, और अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ. Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference in this time? अगर सेम स्टेप मेरे को साउथ पोल बार मैग्नेट से करना है, क्या डिफरेंस होगा. ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप नॉर्थ पोल की तरफ ला रहे हो, ठीक है, ऐसे ही साउथ पोल का मैग्नेट आप नॉर्थ की तरफ ला रहे हो. When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9. जैसे ही नॉर्थ पोल मैग्नेट का
नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास के पास में आता है, तुरंत ही डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं। ओके, सेम साउथ पोल अगर मैग्नेट का क्लोजर टू नॉर्थ पोल लाते हैं तो अगेन डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा क्यों? और डिफ्लेक्शन उनके टुवर्ड्स होगा, मैग्नेट के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, now let us investigate. Repeat the first or second part of the activity 4.6. Without disturbing the bar magnet and magnetic compass, place a piece of wood between them, perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. Just same एक्टिविटी है जो ऊपर वाली थी, बस इसके बीच में एक मेरे को वुडन का स्ट्रैप रख देना है, इन दोनों के बीच में, कंपास और एक बार मैग्नेट के बीच में। Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation. Repeat the process by replacing the piece of wood with a cardboard sheet, thin plastic sheet and a thin glass sheet. आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है इस वुडन बॉक्स के आने के बाद में, और इस वुडन बॉक्स को रिप्लेस करके आप एक कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट या फिर एक ग्लास शीट भी रख सकते हो। और जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको इस टेबल फॉर्मेट के रूप में आपको वहां पे लिखना है। नाउ you would observe that there is no appreciable changes in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material. Basically, यहाँ पे ये है कि अगर मैं कोई भी इनमें से मटेरियल उसके बीच में रख दूंगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा, कोई भी एक अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्ट नहीं कर सकता नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। Fun with the magnets. After learning about magnets, Reshma was excited and decided to set up fun activity using magnets at her school fair. You may try making these yourselves and may also think of some more fun ideas. Now, can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without getting our fingers on the or the magnet wet? क्या हम पिक कर सकते हैं किसी भी स्टील पेपर क्लिप को जो वाटर में फॉल हो जाए एक मैग्नेट से बिना हमारे हाथ गीला करे हुए? Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? ये जो दो कार हैं, ठीक है, क्या वो एक दूसरे के पास आएंगी या दूर जाएंगी? Now some of the keywords: attraction, conclude, bar magnet, construct, magnetic compass, experiment, magnetic materials, explore, non-magnetic materials, investigate, north pole of a magnet, observe, repulsion, predict, key magnet, record, south pole of a magnet. तो ये सभी कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के। चलिए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी। A magnet has two poles, the north pole and the south pole. एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. The poles of a magnet always exist in pair. A single north pole or a single south pole cannot exist. जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा ही पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे और कभी भी एक सिंगल पेयर नहीं होगा. ओके, नाउ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट. जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो सब ऐसे मटेरियल्स होंगे जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएं.
Non-magnetic materials are the materials that are not attracted towards magnet. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होंगे जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे. A freely suspended magnet rests along the north south direction. आप कोई भी अगर freely suspended magnet को रेस्ट पे लेके आओगे तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगा. द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और निडल भी मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है. When two magnets are brought close to each other like north north south south repel each other, while unlike poles south south north south attract each other. North north pole रिपेल करेंगे मीन सेम पोल होगा अगर तो वो रिपेल आउट करेंगे, बट अगर नॉर्थ और साउथ हैं यानी कि अपोजिट पोल्स हैं तो दे विल अट्रैक्ट. तो थैंक यू क्लास.